कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, कुछ ऐसे थीम्स भी हैं जो कि पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक मूव नजर आएगा, जैसे कि होटल स्टॉक्स, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर। यहाँ से आगे ऑफ कोर्स इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, लेकिन दिवाली और उसके बाद वेडिंग सीजन और साथ साथ क्रिसमस, न्यू ईयर तक का आई एम श्योर ये लीजर वाले जो प्लेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ट्रैवल टूरिज्म काफ़ी चल जाएंगे। इन द लाइट ऑफ सेम इंडियन होटल्स जैसे चार्ट्स हैं, अच्छी मजबूती आज के सत्र में भी दिख रही है। क्या ये सही समय है इन तमाम प्लेयर्स में उतरने का? और अगर हाँ तो नॉट जस्ट इंडियन होटल्स, इसके अलावा भी और कुछ अगर है आपके फोकस में? तो दो स्टॉक्स जो है वो रडार पे पिक हो रहे हैं। पहला इनफैक्ट इंडियन होटल्स, जो मेरा मानना है कि एक अच्छे करेक्शन जोन पे आ चुका है। तो करंट लेवल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक रिस्क बहुत फेवरेबल है। हालांकि ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, डाउन साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, बट जनरली हम कहते हैं कि जब रिस्क बहुत फेवर में आ जाता है तो वहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन बन जाता है स्टॉक्स में। तो इवेंचुअली स्टॉक्स शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म चार्ट्स में वहाँ पे बॉटम बना लेते हैं और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम पिक होता है। तो आई थिंक इंडियन होटल्स उस जोन पे वापस रीटेस्ट कर रहा है। शैले होटल्स की बात करी तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विद रिस्पेक्ट टू अदर पेयर्स। EIH होटल्स ये एक स्टॉक है जिसने वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। करीबन आई थिंक 370-375 के आसपास का एक लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है। स्टॉक उस करंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है ईस्ट इंडिया होटल्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने मीन रिवर्जन कंप्लीट कर रहे हैं और जनरली हम कहते हैं मीन रिवर्जन जब कंप्लीट हो जाता है स्टॉक्स में तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। तो ये नज़रिया कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर इसके अलावा आज जो पूरा सेक्टर बस कर रहा है वो है ऑयल एंड गैस का स्पेस और ख़ास तौर से OMCs। आप देखिए काफ़ी शानदार एक्शन आप देखेंगे BPCL, HPCL, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में। और इसी के साथ साथ एक बार ONGC पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जी हाँ, यहाँ पर भी 1% की तेज़ी है। अब देखिए क्रूड की चाल देखें तो कई समय से जो है वो रेंज बाउंड ज़रूर है। लगभग 65 से 70 के बीच में ही आपने देखा होगा कि इसने लगभग 1 से 2 महीने बिता लिए हैं। और आमतौर सी बात है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम रहते हैं तो रिफाइनरीज को जो है वो जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक ठाक समय रहता है, पर जो मार्केटिंग कंपनीज हैं और OMCs हैं उनके लिए एक शानदार मौका रहता है, क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव रहते हैं। पर गौरव, एक बार आपसे राय चाहिए होगी, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे OMC बास्केट को? क्योंकि हम कुछ समय पहले भी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं, और आज भी मैं देख रही थी पिछले 3 दिन के सेलिंग को एक ही सत्र में ये मूव करते या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू है? कोई फ्रेश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? देखिए, आपने सही कहा, एक अच्छा हमको स्टेबिलिटी देखने मिली है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और दूसरा जो अच्छा है प्रिडोमिनेटली HPCL या BPCL, अगर उसके आप डेली या वीकली चार्ट्स देखेंगे तो सभी में एक ब्रेकआउट्स नज़र में आ रहे हैं। ऑन द कस्प ऑफ अ ब्रेकआउट हुआ नहीं है फिलहाल। HPCL हो या BPCL हो, एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स हमको देखने मिल रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे फ्रेश ट्रेड तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा मैं।